नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 2025 की शुरुआत हो गई। आज से हम सभी कुछ नए नए संकल्पों के साथ जैसा आता है कि मैं ये रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं सभी समाजशास्त्र के अपने साथी शिक्षकों से साथियों से आग्रह करता हूँ, हमें समाजशास्त्र को भारतीय संदर्भ में समझना होगा। जी हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत चर्चा की जा रही है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अपने अध्ययन, अपने शास्त्रों का विवेचन करें। उसी संदर्भ में हम समाजशास्त्रियों को भी समाजशास्त्र को भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानना होगा, क्योंकि समाजशास्त्र का जन्म जो फ्रांस को बताया जाता है कि फ्रांस में 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था, उदय हुआ था। वास्तव में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र का जनक फ्रांस नहीं, भारत है। 1838 में जिस समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्टे ने प्रारंभ किया था, उसका आधार, उसकी नींव, उसकी मूल संकल्पना अगर हम देखें, वास्तव में भारतीय सनातन संस्कृति है। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, ये अभी प्रकाशित हुई है, अद्वितीय समाजशास्त्र। उनकी जो पुस्तक है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है उनकी पुस्तक अद्वितीय समाजशास्त्र। ये अद्वितीय समाजशास्त्र बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। इस पुस्तक को मेरी बेटी ने मुझे आज मेरे जन्मदिन पर भेंट किया है। इसको मैं पढ़ रहा था। इसके पढ़ने से समाजशास्त्र के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। रामेश्वर मिश्र पंकज ने बताया कि आज जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, एकेडमिक्स हैं, उनके मन में जो कुछ चल रहा है वह यूरोप में विगत 150-200 वर्षों में ही लिखा गया। और 150-200 वर्षों के लिखे हुए को ही, चाहे वो समाजशास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या विज्ञान हो, इन सभी को हम जीवन का आधार मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि यही वास्तविकता है। ये स्वयं में एक आश्चर्य का विषय है। वो सही लिख रहे हैं रामेश्वर मिश्र की, स्वयं में आश्चर्य का विषय है कि 2500 वर्षों से भारत में जो कुछ लिखा जा रहा था, यूरोप में 2500 वर्षों से नहीं लिखा गया। अगर यूरोपियन कहते हैं हम इतने पुराने हैं, तो 2500 वर्ष पहले वहां का कुछ लिखा भी नहीं है। जो गैर यूरोपियन समाजों में लिखा जाता था या जिसकी चर्चा गैर यूरोपियन समाजों में होती थी, वो थी नहीं। वहां तो 200 वर्षों से, अभी 150-200 वर्षों से सब चर्चा के विषय हैं। यूरोप में यदि कुछ लिखा भी गया होगा, उसकी कोई परंपरा, कोई स्मृति तो हमें दिखती नहीं है। अगर मान भी लें तो कोई परंपरा भी नहीं है, कोई स्मृति भी नहीं है। यूरोपियन इसका उल्लेख भी नहीं करते हैं। ताज्जुब की बात देखिए, यूरोपियन इसका उल्लेख भी नहीं करते हैं समाज के बारे में, अर्थात के वो जो भी चर्चा करते हैं, चाहे अगस्त कॉम्टे हो, चाहे रूसो, प्लेटो या आपके एडम स्मिथ हो, अभी 200 साल से ही कर रहे हैं। अब 18वीं सदी के मध्य से ही यूरोपियन लोगों का शेष देशों से या शेष राष्ट्रों से, समाजों से परिचय बढ़ना शुरू हुआ। समाजशास्त्र हम जिसे कहते हैं, जानते हैं, उसका अभ्युदय 1838 में फ्रांस में अगस्त कॉम्टे ने किया था, और उसका एक लंबे समय के पश्चात अध्ययन अध्यापन 1892 में 1892 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के एक छोटे से विभाग में हुआ था। एंथ्रोपोलॉजी भी जो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, मानव शास्त्र, वो भी अभी इनकी 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो वास्तव में शिकागो विश्वविद्यालय में के छोटे से विभाग में जिस समाजशास्त्र की अध्ययन अध्यापन की शुरुआत हुई थी, वो तो हमारे, उसका जो बेस था, उसका जो आधार था, जिसकी संकल्पनाओं पे उन्होंने चर्चा की, वो हमारे भारतीय धर्मशास्त्र, वेद 2500 वर्ष पहले ही कर चुके थे। वो 2500 वर्ष पुराने संदर्भ को उन्होंने नए क्लेवर में प्रस्तुत किया। इसको हम कह सकते हैं कि बोतल पुरानी है, शराब नहीं है। जो हमारी वैदिक संहिताएं हैं, स्रोत हैं, श्रुत हैं, गृहसूत्र हैं, धर्मसूत्र, यही वास्तव में समाजशास्त्र के आधार हैं। ये रामेश्वर पंकज कहते हैं, रामेश्वर मिश्र कहते हैं, वास्तव में वैदिक संहिताएं, स्रोत, सूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र ही वास्तव में समाजशास्त्र के आधार हैं। श्रीमद् भगवद गीता समस्त उपनिषदों का और भारतीय तत्व ज्ञान का सार है, जिसको कई देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद किया है।
गीता वास्तव में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री ग्रंथ है, सोशलॉजिकल ग्रंथ है, समाजशास्त्री ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अनेक पर्वों में समाजशास्त्री मान्यताओं और आधारों का विस्तृत विवेचन हमें देखने को मिलता है, और जिसको हमने भूल चुके हैं। और 180 साल पहले के अगस्त कॉम्टे के द्वारा गठित भारतीय समाज चिंतन को नए स्वरूप जो उसने दिया था, अगस्त कॉम्टे ने भारतीय समाज चिंतन को, उसको ही हम समाजशास्त्र मान के अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं और गौरवान्वित हो रहे हैं कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक नहीं है। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक नहीं है। वास्तव में समाजशास्त्र के जनक तो हमारे महर्षि वेद व्यास हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। धर्मशास्त्रों में सन्निहित समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारदी स्मृति, बृहस्पति, अंगिरा, शंख, पाराशर, कात्यायन स्मृति सहित जितने भी भारतीय धर्मशास्त्र हैं, इनका प्रतिपाद सनातन धर्म के अनुयायियों को जीवन में प्रतिफलित होता है। उनका ही सनातन धर्म में हमको देखने को मिलता है। जो यूरोपियन समाजशास्त्री हैं, जिसमें प्रमुख हैं अगस्ट कॉम्टे, एमाइल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इन सभी ने पार्सन्स, परेटो जो सामाजिक संरचना, सामाजिक तथ्यों, लोक व्यवहारों की विवेचना 18वीं 19वीं सदी में की थी, उसकी विवेचना तो वास्तव में 2500 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, जिसमें महर्षि व्यास, मनु, याज्ञवल्क्य पर विवेचित कर चुके हैं। लोक व्यवहार में आने वाले जिन नियमों, मान्यताओं, परंपराओं, कसौटियों का प्रतिपादन भारतीय धर्मशास्त्र पूर्व में ही कर चुके थे, उसी को तो अगस्ट कॉम्टे, एमाइल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, स्पेंसर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसको नए फ्लेवर में दे दिया, प्रस्तुत कर दिया। हमारी भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पश्चिम से जो आता है उसको हम आत्मसात कर लेते हैं और अपने यहाँ के ज्ञान, चिंतन, धर्म को हम बिसरा देते हैं। संस्कृत भाषा जो है, कंप्यूटर में सबसे सुविधाजनक भाषा संस्कृत है, लेकिन हमने संस्कृत को बिसरा दिया, अंग्रेजी को आत्मसात कर लिया। इसी तरह से अगस्ट कॉम्टे के समाजशास्त्र को आत्मसात कर लिया, एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को ले लिया, जबकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की बहुत पहले व्याख्या की थी। लेकिन चाणक्य को हम नहीं मानते कि वो अर्थशास्त्र के जनक, हम मानते हैं एडम स्मिथ। भारतीय धर्मशास्त्र, भारतीय संहिताओं में, राज संहिताओं में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्लेटो को माना जाता है, सुकरात को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथियों को, मनु को, व्यास को, याज्ञवल्क्य को हम नहीं मानते। ये भारतीय प्राचीन धर्मशास्त्रों की स्मृतियां भारत की नई पीढ़ियों में ना आ पाए, भारत की नई पीढ़ी ना आ पाए, इसके लिए 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यूरोपियन पादरी आए थे, यूरोपियन लेखक आए थे, उन्होंने इन विषयों में प्रमाण इनके अलग करने के लिए उन्होंने नए सिरे से समाजशास्त्री संरचना की। इसमें आबे डुब्बा, लुई ड्यूमांट ने नई पुस्तकें लिखी। डुब्बा ने हिंदू मैनर्स, कस्टम और सेरेमनीज लिखी। ड्यूबा की किताब है हिंदू मैनर्स, कस्टम और सेरेमनीज। इसमें हिंदू रीति रिवाज, परंपराओं को उन्होंने अपनी समझ से विवेचना की। जो हमारी भारतीय समझ थी उसको अलग करके उन्होंने अपनी समझ से विवेचना की। ड्यूमांट ने भारत में ट्राइब्स और कास्ट का अध्ययन कर भारतीय समाजशास्त्र का आधार भारतीय न करके यूरोपियन मान्यताओं के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। ड्यूमांट का प्रयास है। हालांकि 1900 के आसपास जब समाजशास्त्र की भारत में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई थी, बंगाल में हुई थी शुरुआत, तो जीएस घुरिये, सच्चिदानंद सिन्हा, एमएन श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, बीबी कुमार ने जाति को समझने का एक नया प्रयास किया। जो यूरोपियन कर रहे थे अलग हटके इन्होंने जाति को समझने का प्रयास किया। घुरिये ने तो 1932 में अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में लिखा था कि विदेशी यात्री भारत की जाति प्रथा को देखकर चकित रह रहे हैं, और यूरोपियन अध्येताओं ने जाति शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया है वो वास्तव में जाति शब्द का सामान्यतः हमारे धर्मशास्त्रों में कोई उल्लेख ही नहीं है। ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से उन्होंने कास्ट बना दिया और जाति को नए अर्थ में दे दिया, जबकि भारतीय धर्मशास्त्रों में जाति अर्थात उत्पन्न होना है। जन्म लिए व्यक्ति के लिए, कोई जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उसके लिए संबोधन किया जाता है जात। भारत में जाति का अभिप्राय जन्म से है। सभी मनुष्यों का जन्म एक ही प्रकार से होता है, अर्थात मनुष्य एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, लेकिन उसको
यूरोपियनों ने नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि जाति भेदभाव है, ये करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म एक प्रकार से सबका होता है, मनुष्य एक जाति है। अर्थात भारत में समाजशास्त्र विषय के लिए यूरोपियन विद्वानों द्वारा प्रवर्तित जिस समाजशास्त्री मानकों के आधार पर अप्लाइड समाजशास्त्री अध्ययनों की बरसात की गई, वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाली है और गलत है। भारतीय ज्ञान परंपरा का विशद अध्ययन, जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई ना, NEP 2020, उसके तहत किया जा रहा है, उससे हमें सभी विषयों के अध्ययन करके स्थापित करना होगा कि सनातन धर्म के धर्मशास्त्री वास्तव में मूल समाजशास्त्र हैं। सनातन धर्म के अर्थशास्त्री मूल अर्थशास्त्र हैं, मूल राजनीति शास्त्र हैं, मूल भाषा शास्त्र। समाजशास्त्र के भारतीय आधारों को पहचानने का प्रयास करना होगा। इसके मूल में क्रियाशील सिद्धांत क्या है, किन भारतीय संस्थाओं द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना को 2500 वर्षों से सुरक्षित, पोषित और गतिशील रखा जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके व्यवहार के नियम और आधार क्या हैं और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, वर्तमान में आज इनकी क्या स्थिति है, इनका अध्ययन और अनुसंधान करना ही हम सभी समाजशास्त्रियों का, विद्यार्थियों का मूल कर्तव्य है। इसलिए भारतीय समाजशास्त्रियों को मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि भारतीय परंपराओं को हम जानें, हम अपनी धार्मिक संहिताओं को समझें, याज्ञवल्क्य हुए, मनु हुए, वेद व्यास को जानें। गीता तो सबसे बड़ा समाजशास्त्री ग्रंथ है और इसके आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिंतन को प्रस्तुत करें, तभी भारतीय समाजशास्त्र विकसित हो सकेगा। अभी तक हम जो यूरोपियन समाजशास्त्री अध्ययन करके हम भारतीय संरचना को देखने का प्रयास करते हैं, भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। अब हमको नई परिपाटी 2025 से भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत हमको अध्ययन करना होगा। इसमें रामेश्वर मिश्र पंकज की जो किताब है, ये निकाली है प्रभात प्रकाशन ने, अद्वितीय समाजशास्त्र, ये हम सभी समाजशास्त्र के अध्येताओं को पढ़ना चाहिए और इसमें पढ़ें। इसमें बहुत से कई अध्याय लिखे हैं, इनके जो हैं 3 अध्यायों में है। पहला समकालीन भारत, राष्ट्र में हिंदू समाज में स्थिति, भारतवर्ष में मनुष्यों के लिए धर्मशास्त्रीय विधान, फिर समाज और राज्य की बात करते हैं, आश्रम संपत्ति उद्यान की बात करते हैं, गृहस्थ आश्रम की बात की, अन्य आश्रमों की बात की, विवाह के प्रकार की बात की है, धर्मशास्त्र में नर नारी संबंधों की बात की, दान के स्वरूप की बात की, संपत्ति की बात की, जाति उत्कर्ष और जाति के नियम, बहुत कुछ है। ये मैं आज ही मेरे पास आई है, मैं इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और चाहूँगा कि आप लोग भी इस पुस्तक को मंगाएं और इसको पढ़ के और अगस्त काम, वेबर, इमाइल दुर्कीम को किनारे रख के भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्री संकल्पनाओं की बात करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।